नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ संपूर्ण जनजाति का सीरीज चल रहा है हमारे चैनल में और अब तक हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक बहुत सारी चीज़ें कवर करी। पार्ट 1 से पार्ट 10 तक हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। तो छत्तीसगढ़ संपूर्ण जनजाति में पार्ट 11 में हम खासकर जनजातियों का युवागृह का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हमने कुछ तथ्य पढ़े जनजातियों के संबंधित युवागृह से। यानी जो भी अविवाहित युवक युवतियां होते हैं वे शाम को मिलते हैं किसी स्थान पर, या बोल सकते हैं मॉडर्न टाइम में इसे कैफ़े कहा जाता है, परंतु अगर जनजातियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसे कहा जाता है युवा गृह। अब इस युवा गृह का जो उद्देश्य है खासकर सामाजिक शिक्षा देना और जीवन साथी के चुनाव में एक सहायक होता है यह युवा गृह। जो भी अविवाहित युवक युवतियाँ होती हैं, इस ऐसा एक युवा गृह होता है, वहाँ पे जाके सब मिलते हैं, बैठक होता है और बड़े गीत संगीत के साथ एक जो युवा हैं जुटते हैं, नाच गाना थोड़ा करते हैं और बातें करते हैं। तो समझिए ये मॉडर्न टर्म में इसे कैफ़े कहा जाता है। कैफ़े में भी लड़के लड़कियां मिलते हैं, कुछ समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसी प्रकार ही एक ऐसा युवा गृह देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर खासकर यह बात यह है कि जीवन साथी के जो चुनने का एक अधिकार प्राप्त होता है इस युवा गृह से। देखिए, अब ये एक आपका कैफ़े समझिए, युवा गृह, ठीक है। ओल्ड ज़माने में जैसे जनजातियां इस युवा गृह का उपयोग करते हैं, और युवा गृह मतलब यहाँ पे जो भी शाम को, अब पहाड़ी इलाके में बहुत सारे जो जनजातियां हैं स्थानांतरित कृषि करते हैं इधर उधर, अपना जो भी काम कार्य करने के बाद शाम एक ऐसा वक्त आता है शाम को आके सब मिलते हैं, और इनकी सदस्यता भी होती है, इनके कुछ प्रमुख सदस्य भी होते हैं, और इन सदस्यों के जो प्रमुख उनका भी नामकरण दिया जाता है, उनको भी एक नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, पीछे देख सकते हैं पुरुष हैं इस इमेज में। तो ये सब क्या करते हैं, एक जगह आके मिलते हैं, और जो भी अविवाहित है ना, और इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं कि इसको इनकी जो सदस्य होती है सिर्फ साल में एक बार होती है युवा गृह में आने के लिए, और जो सिर्फ अविवाहित लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं, विवाहित लोग इस युवा गृह के अंदर नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसे ही कारण है, और इसी से संबंधित हम चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा डीप में और पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जनजातियों में किस जनजाति के द्वारा युवा गृह का, जैसे अबुझमाड़िया लोग कोसी गोटुल कहते हैं युवा गृह को, और उसी तरह भारिया लोग धसरवासा कहते हैं, मुड़िया और गोंड लोग गोटुल कहते हैं इस युवा गृह को। तो आपसे एग्जाम में अबुझमाड़ियों के जो युवा गृह हैं उनके नाम पूछे जाते हैं कि उनको पर्टिकुलर उस जनजाति में उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो याद रखें, जब तक आप 1 से पार्ट 10 तक एक प्रॉपर वे में नहीं देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले जनजातियों को समझा, उनकी उपजातियों को समझा, उनकी बोलियों को समझा, ऐसे कवर करते उनके हमने पेय पदार्थ के बारे में पढ़ा, है ना, उनके प्रमुख देवी देवताओं के बारे में हमने पढ़ा। आज हम उनके जो युवा हैं उनके बारे में जानते हैं कि इनकी जो जीवन साथी चुनने का एक अवसर प्रदान होता है इस युवा गृह से। तो इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट 10 में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी, पार्ट 11 में थोड़ा सा डीप जाएंगे ताकि आपका जो पिक्चर ओवरव्यू क्लियर हो। जो बच्चे नए हमसे जुड़े हैं वो ध्यान दें, आप पहले सारे सीरीज़ को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, और इनसे संबंधित रसोई घर हमने पढ़ा, इनसे संबंधित हमने पुस्तकें भी कवर करी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। युवा गृह से संबंधित हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं और कुछ युवक हैं जो कि यंग होते हैं ना, जो 8 से 10 वर्ष या 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष 18 वर्ष तक जिनका शादी नहीं हुआ होता है ना, अविवाहित युवक युवतियां, जो खासकर एक युवा गृह होता है, जो या तो यह युवा गृह गांव के मध्य में होता है या तो गांव के समीप होता है, ठीक है। तो कुछ जनजाति, जैसे एक खास जनजाति मुड़िया जनजाति में ये युवा गृह खासकर गांव के मध्य में स्थित होता है युवा गृह। यहीं पे लोग आते हैं, देखिए, बड़े नाच गानों के साथ। तो इसमें एक शब्द मिलता है, आदिवासी गांव में रात्रिकालीन संस्थाएं होती है जहां पर शाम ढलते ही आवाज़ यानी नाच गाना के साथ एक सब युवा युवती के जो कि एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो युवक और युवतियों, जो कि उनके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है तरुणाई। क्या यूज़ किया जाता है? तरुणाई। तरुणाई शब्द यूज़ किया जाता है, यानी तरुणाई का अर्थ होता है तरुणावस्था। तरुणावस्था मतलब जो भी यंग हैं लड़के लड़कियां, ये सब जगह क्या करते हैं, एक जगह के जो कि जुटते हैं और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, खासकर सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। देखिए, आदिवासी गांवों की रात्रिकालीन संस्थाएं होती हैं जहां शाम ढलते ही तोड़ी की आवाज़ के साथ, तोड़ी यानी कि एक यंत्र है, कह सकते हैं एक आवाज़ के साथ, ठीक है, और वाद्य यंत्र कह सकते हैं,
गाना कह सकते हैं, गांव की तरुणाई जुटती है, यानी युवा लोग सब जगह गा के जुटते हैं और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। खासकर युवा वर्ग को भावी जीवन साथी के चुनाव करने का एक अवसर मिलता है। गोटुल की सदस्यता, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ गोटुल की सदस्यता, युवक युवतियों को विवाह तक प्राप्त रहती है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि गोटुल की सदस्यता कब तक जो जनजातियों या जो युवा लोग के लिए कब तक रहती है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक सदस्य प्राप्त होती है। और इसमें भी कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि वर्ष में सिर्फ इस युवा गृह में जो अविवाहित युवक युवतियां हैं, वर्ष में सिर्फ एक बार प्रवेश दिया जाता है, याद रखेंगे। और विवाहित जोड़ों को गोटुल में आना प्रतिबंधित है। हमने देखा था कि युवा गृह के प्रकार, जब मैं बात करता हूँ युवा गृह के प्रकार मन, तो इसमें हमने दो चीज़ें देखे थे, एक लिंगी युवा गृह और द्विलिंगी युवा गृह। ठीक है, इसमें दो प्रकार पढ़े थे हमने। एक लिंगी युवा गृह जो कि खासकर शाम को जाते हैं और रात होने से पहले घर वापस आ जाते हैं, इसे कहा गया एक लिंगी युवा गृह। शाम को जाएंगे युवा गृह में, बढ़िया बात करेंगे, पसंद आया और क्या करते हैं, बढ़िया बैठ के बात करते हैं, लेकिन इनका एक कंडीशन होता है, रात को घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, और द्विलिंगी युवा गृह में क्या होता है, जो कि अविवाहित युवक युवतियां होती हैं, शाम को जाते हैं और रात भर वहीं रहते हैं। ठीक है, खासकर यह प्रचलन किस में देखने को मिलता है, मोरिया और मुड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। ये हो गया मुड़िया जनजाति। और एक लिंगी युवा गृह खासकर अबुझमाड़ी जनजाति में इसका प्रचलन देखने को मिलता है। तो अबुझमाड़ी के जो जनजाति हैं, जो युवक युवतियां हैं, ये काफ़ी कोसते हैं कि यार हमको रात भर समय नहीं मिला और वक्त मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन द्विलिंगी युवा गृह में जो खासकर मुरिया और मुड़िया जनजाति, इनको कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि बढ़िया जाते हैं, अपने साथ एक वक्त बिताते हैं और वापस आते हैं और अपने जीवन साथी चुनते हैं और शादी विवाह करते हैं। ठीक है, तो एक लिंगी युवा गृह का एक खास उदाहरण है कोसी गोटुल। तो इसके जो खासकर जो युवा गृह को अबुझमाड़िया लोग क्या कहते हैं, कोसी गोटुल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसी गोटुल कहते हैं। तो ये जो कोसी गोटुल है, अबुझमाड़ियों का युवा गृह, देख सकते हैं अब ये लोग क्या करें, एक दूसरे को कोस रहे हैं कि भाई सब ग्राम वाले कोस रहे हैं, हम लोग थोड़ा समय और दे देते तो इनके बीच में थोड़ा सा विवाद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा झगड़ा कर रहे हैं। तो कोसने शब्द से याद रखेंगे अबुझमाड़िया कोसी गोटुल या गोटुल, इनके युवा गृह को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कोसी गोटुल आपसे एग्जाम में पूछता है कि कोसी गोटुल किस युवा गृह या किस जनजाति से संबंधित है ना, किस जनजाति को युवा गृह माना जाता है, जो कि अबुझमाड़िया। ठीक है, तो ये दो कोस रहे हैं कि भाई थोड़ा सा और वक्त मिल जाता तो अच्छा रहता, तो कोसी शब्द से याद रखेंगे। और हम देखेंगे मुड़िया और मुड़िया जनजाति, जो कि मुड़िया जनजाति या गोंड, ठीक है, इन्हीं की तो गोंड जनजाति की तो उपजातियां हैं, जो कि मुड़िया दंडामी माड़िया, ये सब गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। तो खासकर गोंड वाले जो हैं, ये है, इनके युवा गृह को कहा जाता है गोटुल। और ये कैसा युवा गृह, इसका प्रकार कैसा है, द्विलिंगी युवा गृह है, जबकि अबुझमाड़िया एक लिंगी युवा गृह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जो मुड़िया लोग क्या करते हैं, अविवाहित युवक युवतियां जो कि बढ़िया रात तक शाम को जाते हैं और रात भर वहीं रहते हैं उस युवा गृह में और सुबह वापस आते हैं। परंतु जो कि अबुझमाड़िया क्या है, शाम को जाएंगे, रात से पहले आ जाएंगे, इसलिए इसको कोसा जा रहा है कि भाई हमारे लिए ऐसा क्यों नियम है। ठीक है, कोसना, तो कोसना से बनेगा कोसी गोटुल, याद रखेंगे। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। देखिए, परजा लोग अक्सर, इनका जो धागा अटूट होता है, परजा लोग का जो धागा यानी ये जो बंधन अटूट होता है, तो यहाँ से एक इमेज देखें, इनका जो एक वृद्धावस्था में खासकर ये इनका जो बोल सकते हैं इतने उम्र होते तक भी क्या है, इनके बीच का जो धागा बंधन है अटूट है। तो परजा लोग का जो धागा अक्सर अटूट होता है जब भी युवा गृह में ये मिलते हैं। तो धागा अक्सर अटूट होता है, अक्सर से बनेगा बक्सर, तो धागा बक्सर। परजा लोग का जो युवा गृह, उसे क्या कहा जाता है आपसे पूछे तो धागा बक्सर। तो ऐसे ही आपको याद करना है ताकि थोड़ा सा चीज़ें आसान हो, ऑप्शन एलिमिनेट करते बन जाए। ठीक है, अब ये परजा कहाँ मिलते हैं, खासकर दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो हल्बा, मुड़िया, दंडामी, माड़िया यही क्षेत्र का है, ये मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, ये आपका दक्षिण, ये मध्य हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, जो सरगुजा संभाग, और मध्य में हमने बिलासपुर, आपका जो कि रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, ये तीनों को हम क्या करते हैं, मध्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, इनकी सांस्कृतिक और जीवन शैली के आधार पर। ठीक है, तो अबुझमाड़िया कहाँ पर, नारायणपुर ओरछा वाले क्षेत्र में आपको अबुझमाड़िया ज़्यादा देखने को मिलता है, थोड़ा सा दंतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्र में। ठीक है, ये जो आपका नारायणपुर वाला क्षेत्र है, यहीं पे क्या मिलते हैं, अबुझमाड़िया जनजाति पाई जाती है इस। ठीक है,
तो इस जनजाति के जब संबंधित युवा गृह आपको पता होना चाहिए। परजा आपको खासकर बस्तर और दंतेवाड़ा ये जो क्षेत्र है, यहाँ इसके आसपास परजा और धुरवा देखने को मिलता है। तो परजा के युवा गृह को क्या कहा गया? धांगा बक्सर, यानी इनका जो अक्सर इनका जो धागा, प्रेम का बंधन जो धागा है अटूट होता है, आप ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए, हमने एक जनजाति को याद कराया, मैंने आपको भुंजिया, ठीक है। भुंजिया जनजाति के जो भी युवा होते हैं रंगों से बंधे होते हैं, रंगों से बंधे होते हैं। देखिए, देख सकते हैं, इनका एक इमेज मैंने डाला है। रंगों से बंधे होते हैं भुंजिया जनजाति के युवक युवतियां जो कि अविवाहित। तो रंगों से बंधने से संबंध याद रखेंगे भुंजिया, ठीक है। तो भुंजिया के युवा गृह को क्या कहा जाता है? रंगबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगबंद कहा जाता है, याद रखेंगे। और ये भुंजिया जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपका खासकर गरियाबंद, है ना, गरियाबंद वाले क्षेत्र में भुंजिया जनजाति पाई जाती है। भुंजिया और कमार जनजाति गरियाबंद वाले क्षेत्र पर। युवा गृह बिरहोर, देखिए आपने पहले सबसे पहले दक्षिण क्षेत्र के हल्बा मुड़िया दंडावी माड़िया वाले जो भतरा परजा धुरवा ये वाला कंप्लीट किया। फिर हम पढ़ रहे हैं मध्य और धीरे से जाएंगे उत्तर की ओर। तो खासकर एक जनजाति है बिरहोर। बिरहोर जनजाति की गति बहुत धीरे है, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था, अगर आपने हमारा लेक्चर सुना है, इनकी जनजातियाँ बहुत कम है। पूरे भारत में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। लगभग 1500 से 2000 के आसपास इनकी जनजातियों की संख्या पाई गई है। और भी हैं, लेकिन ये विशेषकर आगे सामने नहीं आते, अपने समाज के बारे में नहीं बताते इनकी, क्योंकि इनका प्रचलन है, क्योंकि ये जो कि बंदरों का शिकार करते थे और एक ऐसे शिकारी थे, जंगलों में रहते थे, तो ये अपने समाज और अपने जाति के बारे में बताने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, श्री जोगेश्वर यादव जी जो कि पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं, कब? वर्ष 2024 में उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक खासकर इनका जो ये है, जो जनजाति के बारे में जब आप पढ़ोगे या जानोगे तो इनकी जनसंख्या बहुत कम है। खासकर झारखंड क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, फिर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये 3 राज्यों में आपको देखने को मिलते हैं, 3 जो कि इनकी संख्या लगभग 1500 से 2000 है। और भी गिनती चल रही है और इन्हें पहचाना जा रहा है, ताकि समाज में इन्हें बराबर का दर्जा प्राप्त हो, समाज में आके ये घुले मुले, ठीक है। तो बिरहोर की अभी क्या है, गति बहुत स्लो है। तो ऐसे कहानी के माध्यम से जब याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो बिरहोर के युवा गृह को क्या कहा जाता है? गति ओना। क्या कहा जाता है? गति ओना। और भरिया, भरिया लोग क्या है? धसरवासा कहा जाता है इनके युवा गृह को, धसरवासा, ठीक। अब ये कुछ कहानी। अब सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उराव जनजाति। देखिए, हमने पढ़ा है थोड़ा सा बिरहोर पढ़ा, बिरहोर में पढ़ा, भुंजिया पढ़ा, ये सब उत्तर क्षेत्र की है। उराव जनजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है। पूरे सरगुजा संभाग के उत्तरी क्षेत्र में आपको उराव जनजाति देखने को मिलेगा। जैसे सरगुजा हो गया, सूरजपुर हो गया, जशपुर हो गया, और थोड़ा सा आपका जो ये वाला क्षेत्र, क्या कोरिया वाला क्षेत्र है ना, कोरिया वाला क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र में क्या आपको उराव जनजाति का निवासरत देखने को मिलता है। तो उराव जनजाति के युवा गृह को याद कैसे करेंगे? उराव लोग बहुत ज़्यादा धूम मचाते हैं। क्या मचाते हैं? बहुत ज़्यादा धूम मचाते हैं, धूम, ठीक है। तो उराव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाएगा? धूम कुरिया कहा जाएगा, ठीक, धूम कुरिया। तो देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा? अबुझ माड़िया की जो कि अविवाहित युवक युवतियाँ क्या करते हैं? कोसते हैं। तो कोसी गोटुल बन गया उनका युवा गृह का नाम। उराव लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा धूम मचाते हैं, धूम कुरिया। मुरिया और मुड़िया लोग खुश हैं गोटुल परिवार से, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल जाता है, शाम को जाते हैं घर और बढ़िया रात तक वहीं रहते हैं, ठीक है। बिरहोर की गति बहुत स्लो है, बिरहोर की गति बहुत धीमी है ना। भारिया के युवा गृह को क्या कहा जाता है? धसरवास कहा जाता है, धसरवासा कहा जाता है। भुंजिया लोग का क्या है? जो कि रंगों में बंधे होते हैं भुंजिया लोग, ठीक है। खासकर गरियाबंद जिले में आपको पाए जाते हैं भुंजिया जनजाति। परजा लोग अक्सर इनका जो धागा है अटूट होता है, इनका जो युवा गृह प्रेम बंधन का जो धागा अटूट होता है, ऐसा आप याद रखेंगे, ठीक है। एक जनजाति और है कोंद के जो धांगड़ घर या धांगड़ी घर कहा जाता है इनके युवा जो गृह को, ठीक। तो ऐसी कहानी के माध्यम से जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आज हम और डीप पढ़ने वाले हैं कोसी गोटुल के बारे में, ठीक है। ये जो कोसी गोटुल को पढ़ेंगे, थोड़ा सा गोटुल को पढ़ेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको जानना होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अगर कुछ आपसे डीप में पूछ दे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, कोसी गोटुल के बारे में हमने कहानी क्या पढ़ा कि जो भी युवक अविवाहित युवक युवतियां हैं, इनकी एक शिकायत रहती है और एक कोसते रहते हैं ग्राम के लोगों को कि भाई हमें शाम को तो भेज देते हो, रात को वापस क्यों बुलाते हो, हमको थोड़ा सा और समय चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा विवाद चल रहा है। अब इस विवाद का निपटारा कैसे होगा? कोर्ट में होगा। कैसे होगा? कोर्ट में एक प्रमुख व्यक्ति होगा जो कि देवता, कोर्ट जज होते हैं, वो देवता हैं, देवता समान है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में क्या होता है? एक
जो कि आपको अधिकार देते हैं या फिर आपको सुनवाई करते हैं। कौन है वो? आखिरी जो भी बताएंगे कौन है, कोर्ट के जो अब जज हैं, ठीक है ना, या तो आपको सजा देंगे, जो भी है उन्हीं के हाथ में होता है। तो इसमें कुछ सदस्य होते हैं, उनके कुछ प्रमुख होते हैं, और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पे खासकर गोटुल, तो गोटुल के जो कोसी गोटुल के प्रमुख को क्या कहा जाएगा? पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसी गोटुल के जो प्रमुख को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। तो इसी पर आधारित अब इनकी प्रकृति कैसी है? अबुझ माड़िया जनजाति संबंधित जब कोसी गोटुल की बात करते हैं, एक लिंगी युवागृह। क्यों एक लिंगी युवागृह? क्योंकि शाम को जाते हैं, रात तक वापस घर आ जाते हैं, रात तक रुकते भी नहीं है। रात होने से पहले जब रात होता है तो उससे घर आ जाते हैं, पूरी रात वहाँ नहीं रहते। तो ये क्या है? एक लिंगी। इसकी प्रकृति कैसी है? एक लिंगी युवागृह। और इस संबंधित जो भी एक दूसरे से कोस रहे हैं विवाद को कहाँ निपटाएंगे? कोर्ट में। अब देखिए इसकी प्रकृति कैसी है? एक लिंगी युवागृह। सहयोगी कौन होते हैं? पुरुष, यानी कोर्ट में निपटा रहे हैं तो कोटवार कोटवारिन, ठीक है। इसलिए मैं कोटवार कोटवारिन को कोर्ट का एक इमेज डाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जब गोटुल के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सदस्यता, इनके सहयोगी के बारे में कन्फ्यूजन रहता है। तो आपका कोसने से याद रखेंगे, कोर्ट में इनका निपटारा हो रहा है, तो पुरुष के लिए बन गया कोटवार सहयोगी और महिला के लिए बन गया कोटवारिन, है ना। तो सहयोगी आपसे पूछता है कि कोसी गोटुल में सहयोगी पुरुष को किस नाम से जाना जाता है? जो कि कोटवार, और महिला को कोटवारिन। और इनके देवता यानी जज कौन है? तालुर मुंते। जैसा कि मैंने आपको अबुझ माड़ में बताया है कि अबुझ माड़िया जनजाति की जो प्रमुख देवता कौन होते हैं? तालुर मुंते देवता, तालुर मुंते देवता। और देवी कौन होती है? तलोक देवी। कौन होते हैं? इनकी जो देवी होती है तलोक देवी। कौन? यहाँ लिख लेते हैं, तलोक देवी, ठीक है। इनकी जो प्रमुख देवी होती है तलोक देवी होती है, और देवता कौन होते हैं? तालुर मुंते देवता। अब इस कोसी गोटुल की सदस्यता कैसे मिलती है? देखिए यहाँ पे आपने नाचते हुए बहुत सारे व्यक्ति को देखा होगा, क्या सभी को सदस्यता मिलती है? और इनका जो क्राइटेरिया कैसा है? तो देखिए 8 से 10 वर्ष के बालक बालिका इनके सदस्य होते हैं, इस कोसी गोटुल के जो युवागृह के सदस्य होते हैं, ठीक है। और बालक को, इससे अबुझमाड़ी लोग क्या बोलते हैं? बालक को इनके लिए शब्द उपयोग करते हैं लेओर, और बालिका के लिए लेयस्कु, ठीक है। ऐसे शब्द उपयोग करते हैं खासकर। विशेष गोटुल, कोसी गोटुल के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ भावी जीवनोपयोगी शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना। तो अपने इस युवा गृह में मिलते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कुछ अच्छी बातें होंगी तो कुछ सीखने को मिलेगा, शिक्षा के स्तर पर या फिर किसी भी चीज़ से समाज के प्रति एक उनको जागरूकता मिलेगी। और साथ ही साथ अपने जीवन साथी चुनने का, अगर उनको सब समझ में आता है कि हाँ मैं इनके साथ अपना जीवन बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ, तो जीवन साथी चुनने का मौका मिलता है इस युवा गृह से। तो अबुझ माड़िया के युवा गृह को क्या कहा जाता है ये पूछेगा, या तो सहयोगी पूछेगा, या तो उनके जो कि कोसुल गोटुल के देवता किसे कहा गया? तालुर मुंते को कहा गया, ये पूछता है। सदस्यता की आयु वर्ष 8 से 10 वर्ष के बालक, तो बालक को क्या कहते हैं? लेओर कहते हैं, ये पूछेगा। या तो बालिका को क्या कहते हैं? लेयस्को, क्या लेयस्को, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए जस्ट इससे एक और आता है गोटुल। अब गोटुल का मैंने जैसे आपको बताया, ये लोग क्या करते हैं? युवा गृह में जाते हैं, युवा गृह को कहा जाता है गोटुल। और खासकर मुड़िया, मोरिया और गोंड लोग इस युवा गृह को क्या कहते हैं? गोटुल। देखिए काफ़ी खुश है ये लोग, क्योंकि आप शाम को गए, बढ़िया रात तक वक्त बिताया और सुबह अपना जीवन साथी लेके बढ़िया खुश होकर बाहर आए। तो ये क्या हो गया? ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। तो इसी के आधार पर, कहानी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए गोटुल में अविवाहित युवक युवतियों को वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। विवाहित जोड़ों को गोटुल में आना, विवाहित जोड़ों को गोटुल में आना, ठीक है, विवाहित जोड़ों को जो गोटुल में आना क्या है? एक बार प्रवेश दिया था। विवाहित जोड़ों को गोटुल में आना प्रतिबंधित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपके लिए एक सेकंड, एक पीपीटी नहीं आया यार, एक सेकंड। आपका एक पीपीटी छूट गया है, मैं उसको ले, एक सेकंड, ये गोटुल। तो देखिए अब ये जो गोटुल है, ठीक, गोटुल यानी मुड़िया, मोरिया और गोंड जनजाति से संबंधित, ठीक।
जब भी बात करता हूँ मैं मुरिया और गोंड जनजाति संबंधित, इसकी प्रकृति कैसी होती है, द्विलिंगी युवाग्री। ठीक है, तो गोटुल, गोटुल यानी मुरिया और मुड़िया, ये मुरिया और मुड़िया भी लिखते हैं इसको, मुड़िया। तो ये गोंड जनजाति वाले देखो, शाम को घर गए, शाम को गए युवागृह में और रात तक वक्त बिताया और वापस आए, बढ़िया खुशी खुशी ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना, इस बात से खुश है कि हमें समय ज़्यादा मिला और हमारा जो जीवन साथी है हमें चुनने का अच्छा मौका मिला, कुछ सीखने को मिला। ठीक, अब इसकी प्रकृति पूछता है आपसे, गोटुल प्रकृति यानी जो गोटुल की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो यह होती है द्विलिंगीय युवागृह होती है। इसके सदस्य, अब देखिए ये लोग क्या बोलते हैं भाई, मुड़िया लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, युवा लोग कितने बड़े चालाक होते हैं कि बढ़िया युवक युवतियों को, अविवाहित युवतियों को फंसा लेते हैं। ठीक है, बढ़िया चालाकी से फंसा लेते हैं। तो पुरुष यहाँ पे क्या हो गया, चालाक, चालाक से बनेगा चेलिक। ठीक, महिला सदस्य मुटियारिन को फंसा लिए, क्या कर लिए, मुटियारिन को फंसा लिए, बढ़िया शादी वादी कर लिए। ठीक है, काफ़ी चालाक है भाई, दिमाग लगाते हैं और बढ़िया। तो चालाक से क्या बन गया, चेलिक, और महिला सदस्य क्या बन गया, मोटियारिन। ठीक, हुल्की पाटा, अब देखिए ये हुल्की पाटा है क्या चीज़, बढ़िया देख रहे हैं, नाच गाने के साथ ये लोग जो नृत्य कहा जाता है, तो हुल्की पाटा नृत्य दिखाते हैं, मांदर नृत्य दिखाते हैं और ककसार नृत्य दिखाते हैं। तो ककसार नृत्य करके इनको क्या करते हैं, मोटियारिन लोग को फंसाते हैं। कौन चालाक होते हैं, कौन, मुड़िया लोग। तो आप ऐसे याद रखेंगे। और मुड़िया और इसके इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है, गोटुल कहा जाता है, गोटुल कहा जाता है। अब यहाँ के जो पुरुष सदस्य काफ़ी चालाक, चालाक से बन गया चेलिक, और महिला सदस्य हो गया मोटियारिन। अब इनको नाच नृत्य करके दिखाते हैं, हुल्की पाटा, मांदरी, ककसार नृत्य, बढ़िया मिल के नाच गाना करते हैं। अब इस सदस्य, जैसे कि मैंने बात किया, इस युवा गृह के सदस्य होते हैं, कुछ प्रमुख होते हैं, गांव के लोग भी होते हैं। तो इस गोटुल के प्रमुख को कहा जाता है सरदार। सरदार यानी सिरेदार बन गया, सरदार जो कि सिरेदार बन गया। महिला प्रमुख को कहा जाता है बेलोसा, क्या कहा जाता है, बेलोसा। और गोटुल के इस गोटुल के जो प्रमुख देवता हो गए लिंगोपेन या लिंगो, आपको शब्द देखने को मिलता है लिंगोपेन या लिंगो। जैसा कि अबुझ माड़िया में हमने देवता को पढ़ा, तालुर मुनते, तालुर मनते इसके जो देवता हैं। और इनकी जो अबुझ माड़िया की जो देवी होती है, कौन प्रमुख देवी, तालोक देवी, तलोक देवी होती है। तो ऐसे ही आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से जब याद रखोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, गोटुल में अविवाहित युवक युवतियों को वर्ष में सिर्फ कब, एक ही बार प्रवेश दिया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और विवाहित जोड़ों को गोटुल में आना, जो भी विवाहित जोड़ों को गोटुल में आना प्रतिबंधित है। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले इसके जनजातियों को पढ़ा, युवा गृह के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा और डीप पढ़ा। तो ऐसे ही जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें सारी आसान हो जाएंगी। जब मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, इनके विवाह से संबंधित कुछ चीज़ों को हम याद रखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक याद रखेंगे जो लांदा, चावल से निर्मित विशेष पेय पदार्थ है, किसका, गोटुल का। ठीक है, गोटुल वाला का जो लांदा है, लांदा, जो लांदा शब्द किससे, लांदा किससे बनता है, चावल से निर्मित विशेष पेय पदार्थ, किससे संबंधित है, गोटुल यानी मुरिया, जो कि मुड़िया गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द जो कि खासकर प्रचलित है कहाँ पर, आपके मुड़िया और गोंड में, जो कि गोटुल में एक शब्द आता है कटकुल। कटकुल यानी खटिया होता है, क्या होता है, कटकुल। ठीक है, कटकुल, कटकुल। ठीक है, कटकुल का अर्थ होता है खटिया। ठीक है, एक शब्द है प्रचलित कटकुल। तो मुड़िया और गोंड लोग एक शब्द यूज करते हैं कटकुल यानी खटिया। ठीक है, और ऐसे ही जैसे तंबाकू की डिब्बियां, उसे कहा जाता है गुदेगोर। तंबाकू की डिब्बिया को कहा जाता है गुदेगोर, गुदेगोर, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, गुदेगोर। तंबाकू की जो डिब्बियाँ होती हैं, तंबाकू खाने वाला जो तंबाकू है, उसकी डिब्बिया को कहा जाता है गुदेगोर, गुदेगोर। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए जो आपके। और एक और जो कि वाद्य यंत्र आपके लिए, एक वाद्य यंत्र होता है केक रिंग, केक रिंग, केक रिंग। केक रिंग का अर्थ होता है बांस से निर्मित वाद्य यंत्र को कहा जाता है केक रिंग। ठीक है, बांस से निर्मित वाद्य यंत्र किससे बना होता है, ये बांस से बना होता है, एक बांस। ठीक है, बांस से बना एक वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है, केक रिंग कहा जाता है। तो याद होना चाहिए। ठीक है, तंबाकू बांटने का कार्य करता है चालकी। देखो ये चालक कौन है, पुरुष हो गया, बहुत ज़्यादा चेलिक है, पुरुष को कहा जाता है चेलिक। ठीक है, महिला सदस्य मोटियारिन, और इनके नृत्य को समझना होगा। और इनके जो बांस से निर्मित वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है, केक रिंग कहा जाता है। ठीक है, कटकुल यानी क्या होता है, खटिया होता है। ठीक है, कटकुल यानी क्या होता है, खटिया होता है। और गेदेगोर यानी क्या होता है, जो कि गुदेगोर, गुदेगोर यानी क्या होता है, तंबाकू की डिब्बिया को कहा जाता है गुदेगोर।
तो मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ कुछ शब्द लेके आऊँगा, आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा। और साथ ही साथ मैं भी MCQ में इसको मेंशन करूँगा, जो कि हमारे चैनल पे पोस्ट किया जाता है डेली एक क्वेश्चन। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, ध्यान रखें, आपको अच्छे से पढ़ना है और कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे अगर कोई भी डाउट है आपको तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, हमारा काम है आपको पढ़ाना। आप NMDC की वेबसाइट से या फिर वहाँ पे कॉल करके पूछिए कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और हमारा काम है जो कि आपको सारी चीज़ें पढ़ाना जो संबंधित इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको डीप में पढ़ा रहा हूँ, विवाह से संबंधित भी बताऊंगा। अभी हमने युवा गृह को पढ़ा, अभी लोग क्या कर लिए, एक दूसरे को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इनके विवाह से संबंधित पूछा जाएगा अगर प्रश्न, तो उस विवाह को समझेंगे। जैसे जो कि खासकर जनजातियों में प्रचलित विवाह, एकल विवाह देखने को मिलता है, बहुल विवाह, ठीक है, जैसे एक विवाह और बहु विवाह देखने को मिलता है। मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगा। देखो, विवाह, जब मैं बात करता हूँ विवाह की, ठीक है, विवाह की, तो विवाह में एकल विवाह, ठीक, क्या देखने को मिलता है, एकल विवाह। विवाह के प्रकार पूछेगा, जनजातियों में कितने होते हैं, कितने विवाह के प्रकार होते हैं, एकल विवाह और आपका बहु विवाह, बहु विवाह। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोगैमी। एकल विवाह को क्या कहा जाता है, मोनोगैमी कहा जाता है, और बहु विवाह को जैसे पॉलीगैमी, ठीक है। तो विवाह के प्रकार पूछे कितने होते हैं, दो होते हैं, एकल विवाह और बहु विवाह। जैसे एकल विवाह में साली पत्नी भगिनी से विवाह, देवर पति, भातृ विवाह, ठीक है। और बहु विवाह में बहुपति विवाह, जैसे भातृ विवाह, अभातृ विवाह, समूह विवाह। तो ऐसे विवाह देखने को मिलते हैं। बस आपको यहाँ से विवाह के प्रकार पता होना चाहिए, कितने प्रकार होते हैं, एकल विवाह और बहु विवाह। बस ये सिर्फ इतना याद रखिए, विवाह के प्रकार कितने होते हैं, जो कि दो होते हैं, एकल विवाह और बहु विवाह। इंग्लिश में इसे मोनोगैमी और पॉलीगैमी कहा जाता है। तो ये हुआ आपका विवाह से संबंधित। इसके बाद हम जो भी इसे चीज़ पढ़ेंगे, विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकारों में विवाह पूछता है, जैसे देखिए, पेंडुल या चढ़ विवाह, खासकर जनजाति गोंड, ठीक है। विवाह के प्रकार जब पढ़ेंगे तो पेंडुल या फिर चढ़ विवाह, चढ़ विवाह यानी जनजाति गोंड जनजाति में विवाह के प्रकार, जैसे पेंडुल और चढ़ विवाह एक प्रकार है, किससे संबंधित है, गोंड जनजाति संबंधित है। इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, लड़का जो कि लड़की के घर बारात लेकर जाता है, ठीक है, लड़की के घर जब बारात लेकर जाता है, तो इसे गोंड में विवाह के प्रकार को कहा जाता है पेडुल या चढ़ विवाह। पेडुल, पैदल जाते हैं, आप ऐसा देखिए, पैदल बढ़िया बारात लेके जाते हैं लड़की के घर, ठीक, कौन जाता है, लड़का लेके जाता है। तो ये कहाँ प्रचलित है, खासकर इस विवाह का प्रकार किस में देखने को मिलता है, गोंड जनजाति में, ठीक है। गोंड जनजाति में एक प्रचलित विवाह है पेडुल, ठीक है, पेडुल या चढ़ विवाह गोंड जनजाति संबंधित, जिसमें लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। तो विवाह के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे NMDC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर PSC व्यापम, तो उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये जनजाति, क्योंकि थोड़ा डीप में है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जनजाति से संबंधित। और मैंने खासकर जो कि दक्षिण क्षेत्र की जनजाति को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। मध्य में आपको इतना नहीं देखने को मिलता है, सीधा आप पहुंच जाते हैं उराव, बिरहोर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। बिरहोर की गति बहुत ज़्यादा स्लो होती है, क्या होती है, बिरहोर की गति बहुत ज़्यादा स्लो है। तो गतियोना बन गया, भारिया का बन गया, दसरवासा बन गया। उराव वाले क्या बनाते हैं, बहुत ज़्यादा धूम मचाते हैं। तो एटलीस्ट आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, अगर आप कन्फ्यूज़न आपको एग्जाम में याद नहीं आया तो। देखिए, तो अबुझमाड़ी की कहानी कोर्ट से संबंधित, ये सब कोस रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, कहाँ पे निपटारा किया जाएगा, कोर्ट में। तो कोटवार, इसके जो मुख्य पुरुष और महिला, ऐसा आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे या कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। धन्यवाद।